जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज शुक्रवार है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। दूध और गंगा जल से स्नान करा के माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, सफ़ेद चीज़ का। और मंदिर में जाके सफ़ेद चीज़ का माता लक्ष्मी का भोग लगा के बच्चों में बांटें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी, शुक्र मजबूत होगा। इससे अगर से किसी का शुक्र कमज़ोर हो रहा हो तो अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन ले, उसको फायदेमंद रहेगा चांदी का छल्ला। अब मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ। पांडव जब वन में गए थे तो उनको रास्ते में प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए रुके थे। तब उन्होंने लेकर यक्ष से मुलाकात हुई थी उनकी। तो उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। पांडव जब गए थे तो वन में बैठे हुए थे। वन में बैठे हुए उन्होंने कहा भाई प्यास लग रही है। तो प्यास के लिए सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को भेजा, अर्जुन जाओ पानी लेके आओ। तो अर्जुन गए। तो यक्ष ने पूछा भाई मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे और पानी पी ले। यक्ष ने प्रश्न किया, उन्हें बहुत बड़ा पहाड़ है और बहुत बड़े पहाड़ पे से बड़े बड़े पत्थर तो नीचे गिर रहे हैं और छोटे छोटे कंकड़ वंकड़ ये ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़ के ऊपर। इसका अर्थ बताओ। अब अर्जुन नहीं दे पाए इसका अर्थ। चले भाई उनको भी बैठा लिया, बेहोश कर दिया, कुछ भी कर दिया। फिर भेजा उन्होंने भीम को। भीम गए, भीम से पूछी भाई मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे और पानी पी ले। उन्हें क्या उत्तर है आपका? उन्हें कि एक बहुत बड़ा खेत है और खेत की मेड़ पे एक बिजार बैठ खड़ा हुआ है, वो आगे से भी खा रहा है और पीछे से भी खा रहा है। अर्जुन भीम जवाब नहीं दे पाए। उन्हें तुम भी बैठ जाओ। अब भेजा नकुल को। नकुल से पूछी गई वही प्रश्न दूसरा। उन्हीं एक खेत में 5 कुएं हैं। बीच वाला कुआं उफान खाता है तो अगल बगल के चारों कुओं को भर देता है, और जब चारों कुएं उफान खाते हैं तो बीच वाले कुएं को नहीं भर पाते। जवाब नहीं दे पाए साहब। फिर सहदेव को भेजा। सहदेव से पूछी, उन्हें भाई पानी पी लें। उन्होंने कही नहीं मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। जब उनने कहा, उनने की एक गैया ने बछिया को जन्म दिया है। एक गैया ने बछिया को जन्म दिया है। गैया बछिया का दूध पी रही है और बछिया गैया का दूध पी रही है। नहीं दे पाए जवाब, उन्हें भी रोक लिया। अब युधिष्ठिर जी बैठे बैठे सोच रहे भाई मेरे चारों भाई गए और अभी तक आए क्यों नहीं, सरोवर पास में ही है। फिर युधिष्ठिर जी गए। युधिष्ठिर ने जाके फिर यक्ष से कहा भाई ये क्या बात है। जैसे वो पानी पीने लगे सो यक्ष बाहर आ गया। उन्हें मेरे चारों भाई लेटे हुए हैं, क्या बात है इसका। उन्हें भाई मैंने इनसे 4 प्रश्न पूछे थे, ये 4 प्रश्न का जवाब ही नहीं दे पाए तो मैंने इनको पानी नहीं दिया। उन्हें बताइए कौन सा प्रश्न है। उन्हें कि पहला प्रश्न, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ पे से नीचे गिर रहे हैं और छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ ऊपर चढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कलयुग के अंदर जो बड़े बड़ी जात के लोग होंगे, ऊंची जात के लोग होंगे, उनको तो छोटे में गिना जाएगा। मंदिर में पूजा में ब्राह्मणों को अपमान होगा और बड़े लोगों का अपमान होगा, और जो छोटे छोटे लोग हैं ये अपनी ऊंचे ऊंचे ओहदे पे, ऊंचे ऊंचे तरक्की पे, ऊंचे ऊंचे उस पर बैठे होंगे। बड़े का मान नहीं होगा, छोटे ऊपर चढ़ रहे होंगे, बड़े नीचे गिर रहे होंगे। क्यों आजकल छोटे ऊपर चढ़ रहे हैं, बड़ों का अपमान कर रहे हैं और बड़ों को नीचे की तरफ कर रहे हैं। अच्छा दूसरा प्रश्न, वो दूसरा प्रश्न ये है, एक खेत पे मेड़ पे सांड खड़ा हुआ है, आगे से भी खा रहा है और पीछे से भी खा रहा है। उन्हीं कलयुग के अंदर जो भी कर्मचारी नौकरी करेगा या दुकानदारी करेगा, ईमानदारी से खाएगा खाएगा और मेज के नीचे से भी वो रिश्वत लेके खाएगा। अब साहब कोई बात नहीं, ये भी जवाब दे दिया उन्होंने। अब रहा चौथा प्रश्न। उन्होंने कि एक खेत में 5 कुएं हैं, 4 कुएं उफान खाते हैं, एक भर जाता है। 4 कुएं, एक बीच वाला भरता है तो 4 कुएं भर जाते हैं, और 4 कुएं भरते हैं तो बीच वाले को नहीं भर पाते। तो कलयुग के अंदर एक बाप अपनी 4 संतानों को खूब पाल लेगा, पनास देगा, नौकरी पे, ओहदे पे, शादी विवाह सब कुछ कर देगा उसके लिए,
मगर वो 4 औलादें एक बाप की पूर्ति नहीं कर पाएंगी। ये कलयुग की बात है। उन्हें भाई ये भी प्रश्न सही है। अब उनने कहा चौथा प्रश्न, आखिरी प्रश्न। उन्हें क्या, उन्हें एक गैया ने बछिया को जन्म दिया है और बछिया गैया का दूध पी रही है, गैया बछिया का दूध पी रही है। ये क्या, उसका क्या मतलब है? तब युधिष्ठिर जी ने कहा है, उन्हें कलयुग के अंदर माँ बाप बेटी का धन खाएंगे और बेटी के यहाँ रहेंगे और बेटी का खाएंगे और बेटी के घर को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत से माँ बाप आज कलयुग के अंदर ऐसे हैं जो बेटी के घर डटे हुए हैं, जीम रहे हैं, खा रहे हैं, और बेटी का और माँ थोड़ी सी कमियां देख के और बेटी का घर उजाड़ने में लगी हुई है। तो ये कलयुग के अंदर होगा। तब यक्ष ने लेके बाहर निकले। बाहर निकल के युधिष्ठिर जी से कहा, आप तो धर्मराज हैं, बस आप ही के दर्शन करने के लिए मैंने इतनी ये नाटक रचा, क्योंकि आपको मैं कैसे पहचानता, इसलिए जो मेरे चारों प्रश्नों का सही उत्तर दे देगा वो युधिष्ठिर जी हैं। तो आपके मैंने दर्शन किए। यक्ष बोले और उनको नमन किया। नमन करके प्रणाम करके उनके चारों भाई स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद वो अपने इधर चले गए, यक्ष अपने उसमें रहने लगे। तो मेरी बात का ये अर्थ है, कलयुग के अंदर हर काम औंधा होगा। माँ बाप कितना भी बच्चे के लिए कर लेंगे, वो हमेशा कभी भी पूर्ति माँ बाप की नहीं कर पाएगा। बाप उसको पैसे दे देगा, कर देगा, सब कुछ कर देगा, तन से, मन से, धन से सब कुछ कर देगा बाप, मगर औलाद नहीं करेगी। ऐसे ही बड़े बड़े पत्थर आज धर्म मंदिरों में देख लो, छोटी छोटी जात के लोग जो उनको मंदिर में नहीं बैठना चाहिए, वो मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हैं। जो पंडित हट गया वो चढ़ गए। ऐसे ही ये सब ये, इसलिए अपने कर्म में, अपने धर्म में सही रहें, दृढ़ रहें, और ऐसा कोई कार्य ना करें जो आपको आगे परेशानी उठानी पड़े। आज के आनंद की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, ओम महालक्ष्मी की जय। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम नमो नारायण हरि की जय। जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे। तुम नाराज हो, मुझे दिख रहा है, ना सब्सक्राइब मिल रहे हैं, ना लाइक मिल रहे हैं, ना व्यूअर्स हो रहे हैं। कोई बात है तो मैसेंजर पर लेके डाल दो, कोई बात है तो पूछ लो, नाराजी है तो वो बता दो, और प्रसन्न हो तो बता दो, राधे राधे कह दो। जय श्री राधे कृष्ण की जय।